हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। ये जो है जेडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का सिलेबस है जो लगभग इंग्लिश में ही सब जगह पे मिल रहा है। तो कुछ स्टूडेंट की क्वेरी है कि उन्हें ये सिलेबस हिंदी में प्रोवाइड करवाया जाए, इसलिए हमने इसको हिंदी में यहाँ पे मतलब कि इंग्लिश टू हिंदी करने का प्रयास किया है। देखते हैं क्या है सिलेबस। यह है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय डिग्री कॉलेज। इसमें क्या है कि इंग्लिश है बेसिक सोशियोलॉजिस्ट, यानी बेसिक सोशियोलॉजिस्ट क्या होगा मतलब कि बेसिक स्तर पे समाजशास्त्री अवधारणाएं, बेसिक सोशियोलॉजिस्ट कॉन्सेप्ट समाजशास्त्री अवधारणाएं। फिर है इमर्जेंस एंड नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। इमर्जेंस ऑफ नेचर ऑफ सोशियोलॉजी जो है इस मतलब है कि समाजशास्त्र की प्रकृति, उसका उद्भव कैसे हुआ है, ये हमें यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद है इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन मतलब क्या होता है? संस्था, इसको संस्था कहते हैं। कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब यहाँ पे समुदाय। एसोसिएशन, एसोसिएशन क्या है? जिसको हम संगठन भी कहते हैं। सोशल चेंज, सोशल चेंज क्या है? सोशल ग्रुप्स हैं, जो सोशल ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? सामाजिक समूह कहते हैं। सोसाइटी, सोसाइटी यानी हमें यहाँ पे समाज के बारे में पढ़ना है अलग से। स्टेटस एंड रोल, जो भूमिका और परिस्थिति होती है वो है। कल्चर, कल्चर यानी संस्कृति। फिर यहाँ पे क्या है? नॉर्म्स एंड वैल्यूज, तो क्या है? मानदंड और मूल्य और मानदंड हमको यहाँ पे पढ़ने हैं। ये फर्स्ट यूनिट हो गई। मतलब कि फर्स्ट यूनिट में हमको क्या पढ़ना है? फर्स्ट यूनिट में हमको संस्था, समुदाय, सामाजिक समूह, समाज, परिस्थिति और समूह, मूल्य, मानदंड और समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, उसकी प्रकृति क्या है, ये पढ़ना है। दूसरी यूनिट जो है ये है हमारी दूसरी यूनिट। इसमें क्या है? सोशल प्रोग्रेस, मतलब कि सामाजिक क्रियाएं यहाँ पे आएंगी। कोऑपरेशन मतलब जैसे कि ये जो निगम वगैरह होते हैं वो होगा। और कंपटीशन मतलब कि क्या कंपटीशन, आप समझ ही रहे हैं कि जैसे प्रतियोगिता वगैरह होती है उसमें। कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब होता है कि ये नेट का भी सिलेबस है इसमें, प्रसार। और ये जो है एसिमिलेशन जो है इसमें क्या होता है? जो होता है आत्मसातीकरण, वो चीज़ है यहाँ पे। और ये है अकुल्ट्रेशन जो है ये, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे ये चीज़ें आएंगी। संस्कृति संक्रमण होता है वो होगा। और सोशियलाइजेशन यानी क्या? सामाजिकरण होगा। तीसरी यूनिट है ये है, इसमें क्या होगा? क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, मतलब कि शास्त्रीय समाजशास्त्री सिद्धांत आएंगे। इवोल्यूशनरी थ्योरी मतलब इसमें क्या आएगा कि इसको क्या कहते हैं हम? विकासवादी सिद्धांत। और स्ट्रक्चरल यानी क्या है हमारा? मतलब कि जो आता है, मतलब क्या संरचना होता है ना, तो संरचनावादी आ जाएंगे। फिर फंक्शनल, फंक्शनल यानी प्रकार्यात्मक, जो कार्यात्मक इकाइयाँ होती वो सारी इसमें आएंगी। और इंटरेक्शनिस्ट मतलब आते अंतःक्रियावादी आ जाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्षवादी आ जाएंगे, क्योंकि क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरी है ये। और हमारी फोर्थ यूनिट जो है इसमें क्या है? तो इसमें आएंगी, इसमें देखो क्या रहा? कॉन्टेम्पररी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज। तो इसका जो पूरा है हमारा समकालीन समाजशास्त्री सिद्धांत। तो इसमें हमको फिनोमिनोलॉजी एंड एथनोमेट्रोलॉजी, मतलब जो प्रघटना शास्त्र है और नृजाति शास्त्र है। नियो फंक्शनलिज्म यानी नौ फंक्शनलिज्म मतलब क्या होता है? ये तो इतना तो हमको सोशियोलॉजी में वैसे भी करना पड़ता है। न्यू फंक्शनलिज्म यानी नौ प्रकारवाद। नियो स्ट्रक्चरलिज्म यानी नौ संरचनावाद। नियो मार्क्सिज्म यानी नौ मार्क्सवाद। पोस्ट मॉडर्निज्म यानी क्या हो गया हमारा? पोस्ट मॉडर्निज्म हमको पढ़ना है यहाँ पे। उसके साथ मॉडर्निज्म और एक्सचेंज थ्योरी। एक्सचेंज थ्योरी मतलब क्या? विनिमय सिद्धांत वाला जो है वो। अगली यूनिट जो है हमारी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये यूनिट जो है हमारी पांचवी यूनिट है। इसमें क्या है? रिसर्च मैथडोलॉजी, मतलब कि सामाजिक अनुसंधान की विधियां हैं। अब सामाजिक अनुसंधान की विधियों में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे हमको पढ़ना है।
इसमें है देखो मीनिंग एंड नेचर ऑफ सोशल रिसर्च, मतलब कि सामाजिक अनुसंधान जो है उसकी प्रकृति क्या है और उसका अर्थ क्या है। फिर सोशल सर्वे मतलब क्या है, सर्वे मतलब होता है सामाजिक सर्वेक्षण। ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी मतलब कि क्या है यहाँ पे वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षतावाद जो है वो है। रिसर्च डिज़ाइन है यहाँ पे, जो रिसर्च में लगभग लगभग ऐसे ही यूज किया जाता है कि उसको हम डिज़ाइन कैसे करते हैं। रिसर्च डिज़ाइन के बाद क्या हमारा हाइपोथीसिस यानी कि क्या है परिकल्पना। सैम्पलिंग जो है हमारा प्रतिचयन। टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन मतलब कि जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसमें कौन सी तकनीकियों का प्रयोग करते हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक और गुणात्मक। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक मतलब कि जो सांख्यिकी होता है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट। सेंट्रल टेंडेंसी जो है इसका क्या अर्थ होगा, सांस्कृतिक प्रवृत्ति। उसमें फिर हमारा है डिस्पेरिजन। डिस्पेरिजन से क्या होता है, तो इसमें डिस्पेरिजन मतलब कि टेंडेंसी के बाद डिस्पेरिजन, फिर कोरिलेशन जो मतलब कि सहसंबंध वगैरह आते हैं वो आ जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं अगली यूनिट जो 6वीं यूनिट है हमारी, इसमें सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन और कॉन्सेप्ट्स मतलब अवधारणाएं। टाइप्स एंड थ्योरीज मतलब कि यहाँ पे सिद्धांतों के प्रकार वगैरह, सिद्धांत वगैरह हैं। तो इसमें क्या है डेवलपमेंट मतलब वही एक विकासवाद, विकास आ जाएगा डेवलपमेंट मतलब। और फिर प्रोग्रेस और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जिससे कि परिवर्तन ही है ये भी। सोशल मूवमेंट मतलब सामाजिक आंदोलन। फिर प्रोसेस में क्या दे रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या होता है जो औद्योगिकीकरण वगैरह होता है वो है। अर्बनाइजेशन मतलब क्या शहरीकरण। और वेस्टर्नाइजेशन पश्चिमीकरण। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। आगे हमारी जो यूनिट है ये, इस यूनिट में क्या है, इसमें है इंडियन सोसाइटी मतलब कि क्या भारतीय समाज, उसके कॉन्सेप्ट्स, पर्सपेक्टिव क्या है उसके, एंड प्रोसेस क्या है। तो इसमें देखो कॉन्सेप्ट में क्या दिया है, कॉन्सेप्ट में है क्लास मतलब क्या होता है वर्ग होते हैं, वर्ग हो जाएगा। और कास्ट मतलब जाति। किनशिप मतलब नातेदारी। रिलीजन यानी धर्म। फिर मैरिज एंड फैमिली मतलब विवाह और परिवार आ जाएगा। प्रोग्रेस में क्या है संस्कृताइजेशन मतलब संस्कृतिकरण वही। वेस्टर्नाइजेशन और सेकुलराइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन में वैश्वीकरण ही है। और आगे देखते हैं सेकुलराइजेशन जैसे धर्मनिरपेक्षतावाद वगैरह है। पर्सपेक्टिव में क्या है इंडोलॉजिकल मतलब क्या होता है, भारतीय विद्याशास्त्र में आता है वो है। और स्ट्रक्चरल मतलब वही है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल मतलब संरचनात्मक प्रकारवाद। सिविलाइजेशन क्या होगा मतलब कि जो सारी सभ्यताएं वगैरह होती हैं वो सारी आ जाएंगे। और सब अल्टरन मतलब जो उपाश्रयण मतलब कथन कारण में जो हम लगाते हैं ना उपाश्रयण, और मतलब ए सही है आर सही नहीं है, ये चीज़ें जो आती हैं वो वाला है इसमें यहाँ। अगली यूनिट देखते हैं हम, यूनिट ये है हमारी कॉन्टेम्परेरी इशूज़ प्रॉब्लम मतलब कि समकालीन मुद्दे और समस्याएं। इसमें है जेंडर एंड कास्ट इनक्वालिटी। कास्ट मतलब वही है आपकी जाति, जेंडर मतलब लिंग। इनक्वालिटी मतलब क्या है कि क्या इनकी गुणवत्ता है। फैमिली डिजर्मोनी जो है यहाँ पे, फैमिली मतलब आपका परिवार ही हो रहा है। और इसमें जो ये वर्ड दे रहा है इसका अर्थ ये होगा असमंजसता होती है या कहें लयभंग या असंगति, वो चीज़ें हैं ये। वाइट कॉलर मतलब क्राइम मतलब कि सफ़ेद पोश अपराध। एंड करप्शन यानी भ्रष्टाचार। ड्रग एडिक्शन मतलब ड्रग्स क्या होता है वही चीज़ है। इकोलॉजिकल डिग्रेशन, तो इकोलॉजिकल डिग्रेशन क्या होता है, पर्यावरणीय मतलब पर्यावरणीय दुर्दशा कहें तो। और फिर कम्युनलिज्म क्या है, कम्युनलिज्म मतलब वही फिर से सांप्रदायिकता वगैरह आ रहा है।
रिलीजियनिज्म मतलब धार्मिकतावाद, ये सारी चीज़ें धर्म से। एथनिक डाइवर्सिटी मतलब कि जातीय विविधता। पॉवर्टी मतलब कि गरीबी। और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट होता है एक, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि बेरोजगारी के बारे में पढ़ना है। और ये यूनिट है हमारी, इसमें है रूरल सोसाइटी इन इंडिया। रूरल सोसाइटी इन इंडिया मतलब क्या है हमारा, ग्रामीण, भारत में ग्रामीण समाज कैसे है। अब यहाँ पे देखो हमको क्या पढ़ना है, कास्ट सिस्टम मतलब कि जातीय व्यवस्था। जजमानी रिलीजन मतलब कि जो जजमानी व्यवस्था हम पढ़ते हैं। एग्रेगेरियन मतलब क्या होगा यहाँ पे, तो मतलब कि कास्ट और कास्ट सिस्टम, जजमानी, रिलीजन, ये सब, रिलीजन एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन। और पंचायती राज जो है, पंचायती राज है ही। रूरल डेवलपमेंट मतलब कि ग्रामीण विकास कैसे हो रहा है, नगरीय विकास, ये सारी चीज़ें हमको रिलेट करके पढ़नी है। ऐसा नहीं कि एक ही लिखा तो हम एक ही पढ़ेंगे। एंड चेंज, उसमें परिवर्तन कैसे हो रहा है, चाहे ग्रामीण परिवर्तन, शहरी परिवर्तन, यहाँ पे सारी चीज़ें हमको पढ़नी पड़ेंगी। लास्ट यूनिट जो है इसमें है अदर इशूज़ मतलब कि अदर इशूज़ को मतलब कि बाहर सिलेबस कह सकते हैं, हम सिलेबस के बाहर से भी जो उठा सकते हैं वो चीज़ें हैं। इम्पावरमेंट मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, मतलब अदर इश्यूज़ में ले रहा है। सशक्तिकरण जो होता है वो है यहाँ पे एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड कास्ट मतलब क्या होता है, अनुसूचित जाति होती है। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स मतलब क्या होता है, अनुसूचित जनजाति होती है। वुमेन मतलब कि अब वुमेन में देखिए सारी चीज़ें आ सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या होगा, मतलब कि इन सारी चीज़ों में संवैधानिक तरीके से क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या सुधार किया गया, क्या उपाय किया गया, सरकारी उपाय क्या हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले। प्रोविजंस एंड देयर इम्पैक्ट मतलब कि जो सारे सरकारी संवैधानिक कार्य किए गए उनका क्या प्रभाव पड़ा है, ये चीज़ें होंगी। फिर है पॉपुलेशन, कल्चर एंड डेवलपमेंट। पॉपुलेशन मतलब वही हमको एरिया, जनसंख्या वगैरह देखना है। कल्चर एंड डेवलप, संस्कृति का विकास किस तरीके से हो रहा है। इस तरीके से 10 यूनिट मेरी कंप्लीट होती है। और शायद कि अब यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें से कोई भी टॉपिक्स आपको चाहिए होते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐड करें। और ये तो हो गया पूरा सिलेबस, इसमें कोई दिक्कत अभी नहीं आनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।